बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 2 शुरू कर चुके हैं, जानदार अशिया में तब्दीली, जिन्हें चेंज इन लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है। और आज हम इसका सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक सरगर्मी से आगाज करते हैं और सरगर्मी ये है कि पौधों की जिंदगी के मराहिल। इस सरगर्मी को सर अंजाम देने के लिए जो मतलूबा अशिया हैं वो हैं मट्टी, बीज, और इसके लिए आपको चने के बीज जो कि आपके घर में आसानी मिल जाते हैं उनकी जरूरत है। एक खाली गमला चाहिए और पानी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बीज जो है उसको बोएंगे ताकि जो है हम इस तरीके से पौधों की जिंदगी में जो मुख्तलिफ मराहिल आते हैं बीज बोने से लेकर और पौधे के बड़े होने तक, हम वो तमाम मराहिल जो हैं वो हम देख सकेंगे। तो सबसे पहले आपको बीज बोने हैं। तो आप बीज बोने के लिए क्या करेंगे, आप खाली गमला लेंगे, उसमें आप बीज बोएंगे। इसके बाद सबसे पहले आप गमले में मट्टी डालेंगे। मट्टी डालने के बाद आप उसमें बीज बोएंगे, बीजों को मट्टी से ढक दें। इसके बाद आप उसको पानी देंगे और कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि उसमें से बीज फूटेगा और उसमें से एक नन्हा सा पौधा जो है वो बाहर निकल आएगा। इसको हम नमो कहते हैं। इसके बाद पौधा जो है वो नशोनुमा पाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसका तना बड़ा होगा, उसकी जड़ें बड़ी होती जाएंगी और फिर वो एक इस काबिल हो जाएगा कि उसके ऊपर फूल लग सके। आपने ये सरगर्मी खुद अंजाम देनी है। आपने बीज लेने हैं, उनको मट्टी में बोना है और उसके बाद उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है और कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकल आएगा और आपको उसको देखकर खुशी भी बहुत होगी। तो हमारा आज का सबक भी जो है वो इसी बारे में है कि पौधों और मुर्गी और पौधों की जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों की शनाख्त कर सकेंगे आज बच्चे। लेकिन आज हम मुर्गी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ पौधे की जिंदगी में होने वाले जो मुख्तलिफ तब्दीलियां हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। और वही तो है जो आसमान से मींह बरसाता है, फिर हम ही इससे हर तरह की रुईदगी उगाते हैं। फिर इसमें से सब्ज कोंपलें निकलती हैं और इन कोंपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकलते हैं। और खजूर के गाबे हैं, गाबे में से लटके हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और इनमें और नहीं भी मिलते। ये चीजें सब फैलती हैं तो इनके फलों पर और इनके पकने पर नजर करो। इनमें से लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं निशानियां हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ये बता रहा है कि वो आसमान से पानी बरसाता है और उसके बाद जमीन से जो है अल्लाह ताला ही हुक्म देता है पौधों को कि वो ग्रो करें, बढ़ें और उनकी फिर आप जिंदगी में जो है आज, क्योंकि हम यही पढ़ने वाले हैं कि पौधों की जिंदगी में कैसे जो है वो मुख्तलिफ मरहले आते हैं। उनकी ग्रोथ के अंदर पानी जो है वो जरूर चाहिए होता है उनको अपने बढ़ने के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए। तो प्यारे बच्चों, कबलस पढ़ाई, सबसे पहले आपके पास एक वर्कशीट है जिसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा है बीज का फूटना, पानी, मिट्टी, धूप, पौधे और बीज। आपको इस वर्कशीट को, इस एक्टिविटी को नंबर वाइज ठीक करके जो है वो लिखना है। आपके सामने ये वर्कशीट है, आप वीडियो को पॉज करके भी इस सरगर्मी को सर अंजाम दे सकते हैं। आप सबसे पहले बताएं कि पहला स्टेप कौन सा होगा, ये पहला मरहला क्या होगा। शाबाश। सबसे पहले हम मिट्टी डालेंगे, फिर उसमें बीज बोएंगे, फिर हम बीजों को पानी देंगे और धूप में भी रखेंगे। इसके बाद कुछ अरसे में उसमें से एक पौधा छोटा सा निकल आएगा, बीज फूट पड़ेगा और फिर वो पौधा बड़ा हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ मरहले हैं जिनसे एक पौधा जो है वो, एक नन्हा बीज जो है वो गुजर कर एक बड़े पौधे में तब्दील हो जाता है। जल्दी से आप अपनी किताब में बाब नंबर 2 में जानवरों और पौधों का दौरे हयात खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफा खोल चुके हैं। सबसे पहले आप तस्वीर पर गौर करें। आप देखें कि कैसे जो है वो बीज फूटते हैं और उनके अंदर से छोटी छोटी जो है वो जड़ें निकलती हैं बाहर। इसके बाद वो बढ़ते हैं, नशोनुमा पाते हैं और नशोनुमा होने के बाद
वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके ऊपर फूल या फल जो हैं वो लग सकते हैं। चले आए अब हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। जानवरों और पौधों का दौरे हयात, अपनी उंगलियां वहां रखिएगा जहां मैं पढ़ाऊंगी। जानवरों और पौधों का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम सिर्फ पौधों का दौरे हयात आज पढ़ेंगे। पौधों और जानवर अमूमी तौर पर 3 मराहल से गुजरते हैं। अगरचा हर मरहले में वकूअ पजीर होने वाली तब्दीलियां मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन हर मरहला मुकम्मल होने के बाद ही अगला मरहला शुरू होता है। पौधों और जानवरों के 3 अमूमी मराहल दर्ज झैल हैं। जिंदगी का आगाज, जिसे नमू कहा जाता है, नशोनुमा और अफजाइश नस्ल। तो प्यारे बच्चों, जानवरों और पौधों दोनों ही जब उनकी जिंदगी शुरू होती है तो सबसे पहले उसको जिंदगी का आगाज कहा जाता है और पौधों में उसको नमू कहा जाता है। इसके बाद पौधे में कुछ चेंजेस आते हैं और फिर वो नशोनुमा के मरहले में चला जाता है। जब वो नशोनुमा के मरहले में जाता है तो वहां पर उसके अंदर चेंजेस आते हैं, कुछ उसके पत्ते बढ़ते हैं, उसका तना जो है वो सख्त और मजबूत हो जाता है और फिर इस मरहले से निकलकर पौधा जो है वो अफजाइश नस्ल की तरफ चला जाता है, जहां फिर उसके ऊपर फल और फूल निकलते हैं, जिनके अंदर से फिर से दोबारा से बीज बनते हैं और वो बीज जो है दोबारा से पौधा जो है उनसे उग सकता है। पौधे की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल। चले अब हम तफसील से पौधे की जिंदगी के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उनको देखते हैं। जिंदगी का आगाज, नमो, जिसे अंग्रेजी में बिगिनिंग ऑफ लाइफ कहा जाता है। साजगार हालात में बीज नमू पाते हैं और एक नया पौधा बनाते हैं। ये एक नई जिंदगी का आगाज है। बीज का एक नए पौधे में बदल जाना नमू पाना कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, साजगार हालात मतलब अगर पानी है, गर्माहट है, मिट्टी है, तो ये तमाम अगर जो है वो हालात अगर एक बीज को मिलेंगे तो वो नमू पाएगा और वो फूट पड़ेगा और उसके अंदर से एक नन्हा सा पौधा जो है वो बाहर आएगा। इसको नमू पाना कहा जाता है और इस मरहले में बीज जो है वो एक नन्हे पौधे में बदल जाता है। इसके बाद पौधा जो है वो नमू से निकलकर दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है, जिसे कहते हैं नशोनुमा पाना या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नया उगने वाला पौधा अपनी जिसामत में इजाफा करते हुए एक मुकम्मल पौधा बन जाता है। इसकी जड़ें निकलती और नशोनुमा पाती हैं। इसका तना बतदरीज सख्त और मोटा हो जाता है। शाखों पर ज्यादा से ज्यादा पत्ते निकलते हैं। पौधे के तमाम हिस्से अपने काम उम्दगी से अंजाम देने लगते हैं। यह मरहला नशोनुमा का मरहला कहलाता है। नशोनुमा का अमल वक्त के साथ साथ जारी रहता है। तो प्यारे बच्चों, अब वो जो छोटा पौधा है उसकी नशोनुमा होगी, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ होती जाएगी, उसके पत्ते ज्यादा निकलेंगे, उसका तना जो है वो बड़ा होता जाएगा, उसकी जड़ें जो है वो भी फैलेंगी और बड़ी होंगी। इसके अलावा शाखों पर ज्यादा पत्ते लगेंगे और आप देखेंगे कि कैसे जो है वो पौधा जो है वो फैलेगा भी और लंबाई में भी ज्यादा होता जाएगा। इसको हम कहते हैं नशोनुमा पाना। नशोनुमा के मरहले से निकलकर पौधा जो है वो अगले मरहले में दाखिल होता है, जिसे कहते हैं अफजाइश नस्ल, यानी कि अब पौधा इस काबिल हो गया है कि उससे नए पौधे बन सके। और नए पौधे कैसे बनेंगे? नए पौधों के लिए पौधे के ऊपर फूल आना या फल आना जरूरी है, जिनके अंदर से बीज निकलेंगे और उन्हीं बीजों से जो है फिर दोबारा से नया पौधा बन सकेगा। अफजाइश नस्ल, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, यानी कि दोबारा से बनना या पैदा होना। मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने वाला पौधा फूल और फल तैयार करता है जिसमें बीज होते हैं। अब वो अपनी जिंदगी के तीसरे मरहले यानी कि अफजाइश नस्ल का आगाज करने के लिए तैयार है। इस मरहले में बीज तैयार हो जाते हैं जो एक बार फिर नए पौधे को तैयार करने की अहलियत रखते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि इन्हीं फूलों और फलों में से नए बीज निकलते हैं जो कि नया पौधा बनाने की अहलियत रखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मश्क के लिए आपको ये वर्कशीट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आप अपना नाम और अपनी जमात का नाम लिखेंगे और आपकी वर्कशीट का जो उन्वान है वो है पौधों की जिंदगी के मराहिल। पौधों की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को ड्रॉ और लेबल करें। आपको खाका भी बनाना है और उसके बाद उसको लेबल भी करना है। 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, जो चारों मराहिल हैं पौधे की जिंदगी के, वो आपको यहां ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले मरहले में बीज बोया जाता है
उसके बाद इस बीज में से नन्हा पौधा निकलता है जिसे हम नमू कहते हैं। फिर वो नशोनुमा पाता है, बड़ा होता जाता है, ज्यादा पत्ते लगते हैं, उस पर तना सख्त हो जाता है, जड़ें बढ़ती हैं, और इसके बाद चौथे मरहले में पौधा जो है वो उसके ऊपर फल और फूल आते हैं, यानी कि वो अफजाइश नस्ल के काबिल हो गया है। तो अब हम इनको नाम देंगे बीज, और उसके बाद बीज का फूट पड़ना, फिर नशोनुमा और फूल बनना। ये चारों जो हैं, ये आप जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, ये आप अपनी वर्कशीट पे ड्रॉ भी करेंगे और इनको लेबल भी करेंगे। उम्मीद है तमाम बच्चे ये खत्म कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखाई की मश्क आप अपनी किताब में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे लिखाई की मश्क खोल चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 3 करेंगे और ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। जब एक छोटा पौधा दरख्त में तब्दील होता है तो ये दौरे हयात के किस मरहले की नुमाइंदगी करता है? जब एक छोटा पौधा दरख्त में तब्दील होता है तो ये किस मरहले की नुमाइंदगी करता है? जल्दी से बताएं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि नशोनुमा के मरहले की तरफ ये जो है वो इशारा कर रहा है। इसका जवाब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद जांच के लिए मैं आपसे आपकी किताब में से सुनने और बोलने वाले सवालात करूंगी, गौर से सुनिएगा। पौधे का दौरे हयात किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है? फहरिस्त बनाएं। बीज, नमू पाना, नशोनुमा और अफजाइश नस्ल। नंबर 2, पौधों की नशोनुमा से क्या मुराद है? पौधे का बढ़ना, पत्तों का बढ़ना, इसके अलावा तने का मजबूत हो जाना, जड़ों का बढ़ना, इसको हम कहते हैं पौधे की नशोनुमा, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम पौधे में नशोनुमा का अमल कैसे पहचान सकते हैं? जब उसका तना सख्त होने लगे और उसके ऊपर पत्ते ज्यादा आने लगे, इसका मतलब है पौधे में नशोनुमा का अमल शुरू हो चुका है। पौधे कैसे नशोनुमा पाते हैं? उनकी जड़ें बड़ी होती हैं, उनके पत्ते ज्यादा निकलते हैं, उनका तना बड़ा होता है, इस तरीके से पौधे नशोनुमा पाते हैं। नमो पाने से क्या मुराद है? नमो पाने से मुराद है बीज का फट पड़ना और उसमें से नन्हा पौधा निकलने को हम नमो पाना कहते हैं, या आगाज़े जिंदगी। इसका दूसरा नाम है आगाज़े जिंदगी। तो चलें बच्चों, अब अपने घर का काम नोट करें। घर के काम के लिए आप सवाल नंबर 2 अपनी कॉपी में करेंगे। नमो पाने से क्या मुराद है? मुतल्लका तस्वीर की मदद से जवाब की वजाहत करें। तो प्यारे बच्चों, आपने तस्वीर भी बनानी है, हमने अभी वर्कशीट भी इससे मुतल्लिक की थी, और आप इसका जवाब भी देंगे कि नमो पाने से मुराद है आगाज़े जिंदगी या बीज का फूट पड़ना, और इसके बाद आप उसकी तस्वीर भी बनाएंगे कि कैसे एक छोटे से बीज में से छोटी सी जड़ और एक छोटी सी कॉम्पल निकल आती है। इस तरह से आप तस्वीर बनाएंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हर जानदार अपनी पैदाइश से मौत तक नशोनुमा के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है। ये तमाम मरहले दौरे हयात कहलाते हैं। पौधों और जानवरों की जिंदगी के बुनियादी मराहिल पैदाइश या नमो पाना, नशोनुमा और तौलीद है। नमो पाने के अमल में एक बीज से नया पौधा निकलता है। यह पौधे की जिंदगी का पहला मरहला होता है। उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।